ये जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया। तो इसको लेकर के चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए आप। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का कतई पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। मेरा आग्रह है कि अब ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी हो गई है, इसीलिए कंटिन्यू लड़ाई, महागठबंधन भी सभी लोग, हम लोग साथ हैं। 12 तारीख को बिहार बंद करने का हमने निर्णय लिया है। 12 तारीख को हर भैया हम अब हमरो न्योता देहन हूँ उनको। 16 दिन के बाद जो आदमी लगातार हर पेपर लीक आउट के मुद्दे पर लड़ रहा हो, और मुझे कोई मतलब ही नहीं है ऐसी राजनीति से, जब कोरोना और बाढ़ से राजनीति का कोई औचित्य पप्पू यादव का नहीं है, तो ये तो बच्चे से इन मुद्दों को लेके, नीट्स के मुद्दों को लेके हम लड़े हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए, अपनी मार्केटिंग बंद कर दीजिए, और पैसे के बदौलत मुख्यमंत्री का सपना देखना बंद कर दीजिए। 12 तारीख को यह बिहार हर परिस्थिति में कमजोर तबके के लोग जो संघर्ष किए, उसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे ही लोग, यह नहीं कि उनका परिवार, ऐसे ही संघर्ष करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में, जितना मांझी, ऐसे लोगों को देखते हैं। ऐसे लोगों को नहीं कि जो हर छोटी चीजों के लिए पॉलिटिकल और अपना ईगो के काम करे। इसलिए 12 तारीख को बिहार बंद करने का, 12 जनवरी, हम सबसे अपील किए हैं कि आप सब लोग 12 तारीख को, उस दिन स्कूल कॉलेज नहीं है, मैं आग्रह करूंगा बच्चे को देखते हुए मैंने ये बंद किया, ताकि बिहार की आम जनता हमें सपोर्ट करे और देश समझे कि बीपीएससी का हर कीमत पर क्वेश्चन जो लीक आउट हुआ है, 4 लाख बच्चों को मैं न्याय दिला पाऊं। 12 तारीख को बिहार बंद होगा। अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, बीपीएससी, प्रशांत किशोर और कोचिंग माफिया, आपको समझना पड़ेगा। अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे, डाइवर्ट किसने किया? डाइवर्ट किया कोचिंग माफियों ने। प्रशांत किशोर ने धरना का बहाना देकर करके लोग को ले जाकर के पिटवाया, और सत्ता का मेहमान बनकर के गांधी मैदान में जिस तरह से बैठा रहा लग्जरियस गाड़ी के साथ, क्या बिना सत्ता के इशारे से संभव था क्या? प्रतिपक्ष का कोई नेता होता तो मैंने हाय तौबा मचता, और किस तरह के उसके ऊपर आरोप लगता, कानून तोड़ने का, अव्यवस्था फैलाने का। लेकिन जब
सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए तो फिर नाटक हुआ, उसको उठा करके ले गया। और जब वो निर्णय आया, न्यायिक निर्णय, वो न्यायिक निर्णय को ठेंगा दिखाया। ठेंगा इसलिए दिखाया कि उसका आका दिल्ली से लेकर के बिहार में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सत्ता प्रतिष्ठान का वो एक ऐसा चेहरा है जो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर तत्वों को, जो मतदाता है उसको बरलाना चाहता है। भाजपा के लिए काम करता है। वोट काटो, नोट छापो। अरे प्रशांत पांडे के जगह पर अगर प्रसाद मंडल होता, बिंद होता, राम होता, चौधरी होता, मांझी होता, तो क्या उसके लिए निर्णय बदले जाते क्या? नहीं ना, नहीं। समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग, इनके डीएनए सब तरह के निर्णयों को ठेंगा दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि लोग वही लोग हैं जो दिल्ली से लेकर यहां तक इनको मदद करते हैं। और पूरे तौर पर ये बेबी प्रोजेक्ट बिहार की राजनीति में एक ऐसी शिखंडी की भूमिका में है, इसको समझना पड़ेगा। मजाल था जी, एक आईपीएस अधिकारी को तुम तड़ाका किया, एक जर्नलिस्ट को क्या क्या बोल गया, महिला जर्नलिस्ट को। अगर कोई पिछड़ा का नेता होता तो हाई तोबा मच जाता, देश भर के अंदर में प्राइम टाइम की खबरें होती। माफ करना, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि इसका डीएनए आरक्षण विरोधी है, इसका डीएनए पिछड़ा विरोधी है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति जो सत्याग्रही थे, धरने पर बैठे थे, उसको किस तरह से विखंडित कर करके राजनीति का शिकार बनाया, ताकि बीपीएससी को संरक्षण मिल सके, कोचिंग माफियाओं को संरक्षण मिल सके। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कैंडिडेट जो है बेहतर जो है नेता कौन हो सकते हैं? तेजस्वी यादव हो सकते हैं या चिराग पासवान हो सकते हैं? तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका जो है विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। पेपर लीक आउट हुआ है, सबकी जांच की मांग मैंने की है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हमने पूरे इंक्वायरी की मांग की है। संजीव जो सिपाही में घोटाले में है, उनके परिवार का फोटो क्यों किस किस नेता के साथ है, उसको आप जांच करिए हर कीमत पर। संपत्ति की भी जांच हो, सबका संपत्ति जब्त हो। उसके पहले रजक एक डीएसपी ने किया था, उसकी भी मैंने मांग की है कि अभी तक उस पर कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने जांच की बात उन्होंने स्वीकारी है कि हम लोग बड़े लेवल पर इसको जांचेंगे, जांच करेंगे निश्चित रूप से। बीपीएससी की तो एग्जाम हो गई है भैया, सुप्रीम कोर्ट है, होने से क्या होगा? इसके पहले नहीं हुआ था क्या? और कैंसिल नहीं हुआ क्या? स्टे नहीं हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार बंद का भी निर्णय हम लोगों ने 12 तारीख को लिया है। 9 तारीख को महागठबंधन के साथ धरना पर है। सभी लोगों से अपील, हमने आग्रह किया है कि हम लोग बिहार में बंद में एक कदम आगे बढ़े, ताकि सरकार पर और अन्य लोगों पर दबाव पड़ेगा। 12 तारीख को जो आपने कॉल किया है बिहार बंद का, क्या उसमें किन किन लोगों को? हमने कहा सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि व्यापक है, इसको राजनीतिकरण नहीं, बच्चों के लिए हम लोग को सड़क पर आनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष के सारे जितने हैं, तेजस्वी यादव हो या हम सब से लीडर है ये लोग, हम नेता हैं। वो लोग नेता को रहना ही चाहिए, सड़कों पर रहना ही चाहिए उन लोगों को। हम साथ हैं उनके। अच्छा, ये प्रशांत किशोर कई दिनों से फिर किसका यार नाम ले लेते हैं आप लोग? आप हमको एक बात बताइए, ऐसा आदमी जो कानून और अटेंशन के लिए कानून को खत्म कर दे, और उनकी दुकान खत्म हो गई थी, और पेड वर्कर के द्वारा और पेड सोशल मीडिया और एंकर के द्वारा वो अपनी दुकान चलाना चाहते थे, नहीं चली। उन्होंने बीपीएससी और एग्जामिनेशन के मुद्दों को, पेपर लीक आउट के मुद्दों को खत्म कर दिया और अपनी राजनीति करने लगे। अपने फेस की कोई उसको जननायक बनाने लगा, कोई मुख्यमंत्री बनाने लगा। अब आप सोचिए ना, आप बैल मार अपने मियां मिट्ठू, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम ही जेपी हो जाएंगे। भैया जेपी कहाँ? गंगवा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली? यार जेपी, गांधी, लोहिया अब सपना देखने लगे अरबों खरबों के माल लगा करके। अब अदानी, और तो ये तो दुर्भाग्य है भैया कि नाटक ड्रामा में इनको नाम लिखा लेना चाहिए, और इनकी दुकान बंद हो गई। आप जितना भी पेड चलवा लीजिए सोशल मीडिया। प्रशांत जी, आपको सलाह है कि बच्चों को लड़ने दीजिए, बीपीएससी को जिंदा रहने दीजिए। आपने बीपीएससी आंदोलन को खत्म करने में मीडिया के द्वारा कोई कमी नहीं रखी। आपने माफ नहीं करेगा बच्चा कभी आपको। आप नाटक किए हैं और अपनी दुकान और राजनीति करने के लिए बच्चों के भविष्य को खत्म किया। अब हम राहुल जी को वही बुलावे जो पेड नौकर थे, जिनका
पैसा लेकर के अमेठी और पंजाब, और जो राहुल गांधी देश की आवाज हैं, जो राहुल गांधी जी सब कुछ की आवाज हैं, वही करेंगे। आप हमको बता दीजिए। युवाओं के आवाज राहुल गांधी जी हैं और ये सलाह देंगे। भैया पहले अपना पॉलिटिकल मुद्दों को छोड़िए और मीडिया ट्रायल से बचिए। मीडिया के द्वारा जो आप जिंदा होना चाहते हैं, आपको कोई जिंदा नहीं कर पाए।